हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे गेम के अंदर जो हमारा TH13 का टाउन हॉल 13 है उसको अपग्रेड करने वाले हैं, क्योंकि हमारे गेम के अंदर आपको पता ही है यहाँ पे इवेंट आया हुआ है समर जैम गोल्ड बूट कैंप। तो इसको किस तरीके से आप मैक्सिमाइज तरीके से मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, इसका किस तरीके से वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आप किस तरीके से अगर आपका क्या क्या बचा हुआ है तो आप फिर टाउन हॉल अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी गोल्ड की चीज नहीं है तो आप मेरी तरह इंस्टेंटली टाउन हॉल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और यहाँ पे आपको पता ही है समर जैम का 8 डेज के बाद में एलिक्सर का जो आएगा इवेंट, और उसके बाद में डार्क का, और उसके बाद में लास्ट में जो आएगा वो सारे को इन सारे तीनों के तीनों जो भी ट्रूप्स है, मतलब कि एक तरीके से हैमरदानी हो गया। यहाँ पे मेरे आपको दिख ही रहा है आरसी और यहाँ पे किंग बचा हुआ था, पर फिर भी मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है मेरा। फिर भी मैं मेरे टाउन हॉल को अपग्रेड कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लगा दिया, और यहाँ पे बुक ऑफ बिल्डिंग यूज करके यहाँ पे कर दिया आपने ना टाउन हॉल 14। Ah, यहाँ पे ये बता रहा है कि बिल्डर हट्स वगैरह वो अपग्रेड कर सकते हैं अब अपन। ये सारा है इसके अंदर। अब सबसे पहले क्या अपग्रेड करना है अपने को, यहाँ पे गोल्ड की चीजें ज्यादा अपग्रेड करनी है। हीरो वगैरह ये सारी चीजें जो भी हैं ये डिस्काउंट देखिए, आपको दिखा भी रहा है यहाँ पे कि कौन सी चीजें डिस्काउंट पे है। जैसे ये जो भी गोल्ड की चीजें हैं ये सारी की सारी डिस्काउंट के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये लगा लेते हैं सारी की सारी चीजें जो भी थी। जो न्यू आइटम्स खुले हैं अपने ट्रैप से खुलते हैं मोस्टली यहाँ पे, ये सारे के सारे बिल्ड कर देते हैं। यहाँ पे सारे के सारे ट्रैप्स लगाने के बाद में अभी फिलहाल जैसे आपको पता है कि सबसे जरूरी चीज तो यहाँ पे क्लैन कैस्टल होती है, पर ये हो रही है एलिक्सर में। तो अपन क्या करेंगे, इसको किसी भी चीज को जो हीरो होल था उसको भी अपग्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज जो एलिक्सर में अपग्रेड हो रही है उसको अपग्रेड नहीं करेंगे फिलहाल, और जो भी अपने गोल्ड के अंदर अपग्रेड हो रही है उन्हीं को अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे वैसे अपन क्या कर सकते हैं कि अपने पास जो भी हैमर पड़े हैं उनको अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आप यूज कर सकते हैं जो कि कोई भी दिक्कत की चेंजमेंट नहीं डालेगा। अगर हैमर आप अभी यूज करेंगे तो भी वही यूज रहेगा, और बाद में यूज करेंगे तो वो भी। तो क्लैन कैस्टल को अपग्रेड सबसे ज्यादा दिन शायद मेरे सामने यही लेगा 7 डेज। तो यहाँ पे हैमर को यूज करेंगे क्लैन कैस्टल के ऊपर। उसके अलावा जो जरूरी चीजें हैं वो है कि जैसे कि हीरो, यहाँ पे लीग मेडल्स काफी ज्यादा पड़े हैं मेरे पास, लेकिन मैं इनके अंदर हैमर्स नहीं खरीदूंगा फिलहाल इस इवेंट के दौरान, क्योंकि इस इवेंट के दौरान आपको हैमर्स खरीदने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। एक जो लेबोरेटरी है उसको अपग्रेड पे लगाएंगे जरूर एलेक्सर में। इसको लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको सेकंड जो इवेंट चालू होगा समर जैम का एलेक्सर का, उसका अगर यूज लेना आपको तो लेबोरेटरी को लगाना ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद में पेट हाउस तो न्यू बिल्डिंग लगानी है तो इसको भी लगा लेते हैं, जिससे कि पेट खुल जाएंगे अपने। उसके अलावा अब जो भी है वो डार्क में भी नहीं करेंगे कुछ भी अपग्रेड। यहाँ पे देखते हैं बुक ऑफ बिल्डिंग, बुक ऑफ हीरोज तो नहीं है अपने पास। हमारी CWL लग चुकी है और काफी ज्यादा हार्ड CWL लगी है, शायद हार भी जाएं हम, पर पूरी कोशिश करेंगे जीतने की। इसलिए मैंने टाउन हॉल भी अपग्रेड कर लिया है ताकि थोड़ा बहुत और बेनिफिट मिल सके हमें। तो इसके अलावा अब एक तो टाउन हॉल को अपग्रेड लगा देते हैं। यहाँ पे जो टाउन हॉल के लेवल्स हैं वो जरूरी रहते हैं। उसके बाद में आपको पता है सबसे जरूरी रहता है अपना डिफेंसेस में जो भी करना चाहिए। यहाँ पे बुक ऑफ ये देखियो पोशंस भी काफी पड़े हैं अपने पास, बिल्डर पोशंस जिनको लगातार यूज करेंगे। और यहाँ पे गोल्ड का जो ड्यून ऑफ गोल्ड है वो भी अपने पास है। तो यहाँ पे चलते हैं सीधा। बिल्डिंग और स्पेल का जो है मेरा वो तो बाद में ही काम आएगा, फाइटिंग और ये भी बाद में ही काम आएगा। तो लैब को अपन करते हैं, हैमर ऑफ बिल्डिंग से लैब को भी अपग्रेड कर देते हैं। यहाँ पे इसको करते हैं कैंसिल, और चलते हैं
शॉप के अंदर, और यहाँ पे हैमर ऑफ बिल्डिंग परचेज करते हैं एक, और इसको इंस्टेंटली करना जरूरी है इसलिए ये ले लिया। और इसके अंदर अब चलेंगे। एक तो मैं माइनर यूज करता हूँ, तो माइनर वगैरह इलेक्ट्रो ड्रैगन वगैरह, ड्रैगन इलेक्ट्रो ड्रैगन को अपग्रेड कर देते हैं एक तो हैमर ऑफ फाइटिंग से। तो स्पेल्स के अंदर हील स्पेल और ये तो हो ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे जो भी स्पेल है, रिकॉल स्पेल, और इस स्पेल को तो हैमर ऑफ स्पेल से इसको करेंगे। तो यहाँ पे ये तो कर दिया। इसके अलावा अभी अपन कोई कम दिनों की चीज लगाएंगे जो कि एग्जैक्टली तब खत्म हो जाए जब अपने को 8 दिन बाद में वो दूसरा करना हो। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले माइनर को लगा देता हूँ, माइनर अटैक, या फिर हीलर को लगा लें। 95 ही चाहिए यहाँ पे, अभी हीलर को लगा देते हैं। तो ये लगा दिया हीलर को यूज, और यहाँ पे असाइन कर देते हैं बिल्डर को, ये जो था अपना। उसके बाद में किंग वगैरह को करने की ये जरूरत है नहीं फिलहाल। और क्या क्या मैजिक आइटम्स है वो देख लेते हैं। फाइटिंग, बुक ऑफ फाइटिंग है तो यहाँ पे हीलर को भी कर ही देते हैं अपग्रेड। ये लीजिए, हीलर को भी कर दिया मैक्स। और इसके अलावा क्या है अपने पास, बुक ऑफ स्पेल्स है, तो चलते हैं अपने ये जो है इसको भी मैक्स करेंगे। सबसे पहले दो वॉल्स अपग्रेड कर देते हैं। वॉल्स 13 की, 12 की भी वॉल्स बची हुई हैं शायद। वॉल्स कहाँ पे है, कहाँ पे है? 30, 20, 30 में हो रही है यहाँ पे। गोल्ड में कर दी मैंने गलती से, एलिक्सर कर दिया। अब यहाँ पे मैजिक आइटम्स में जाते हैं, रियोन ऑफ एलिक्सर यूज करते हैं। और यहाँ पे चलेंगे, बुक ऑफ स्पेल्स को यूज करेंगे यहाँ पे इसके ऊपर। ये भी हो गया। उसके बाद में आप किसको लगाएं? अब तो माइनर ही बेस्ट रहेगा। यहाँ पे अपने ने जो ये है इसको वेस्ट कर दिया एक तरीके से। इसके अलावा अब क्या कर सकते हैं? वॉल्स जो है उनको लगा लेते हैं इस साइड में। ये हो गई, और इनको अपग्रेड कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे गोल्ड में कर देते हैं, एलिक्सर में भी कर देते हैं। गोल्ड में पूरी कर दी। अब यहाँ पे मैजिक आइटम्स में जाएंगे और रियन ऑफ गोल्ड, गोल्ड यूज करेंगे। और जो वॉल्स हैं उनको भी अपग्रेड करेंगे यहाँ पे, इनके प्लस एक साथ अपग्रेड कर देंगे 16, 18। यहाँ पे 20 वॉल रिंग्स ये अपग्रेड कर दी यहाँ पे वॉल रिंग्स में। और उसके अलावा अब क्या आप देख ही सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये जो भी एलिक्सर की चीजें इनको अपन बाद में ब्लैक स्मिथ वगैरह को बाद में अपग्रेड करेंगे। पहले यहाँ पे या तो लगा सकते हैं अपन आरसी वगैरह को लगा सकते हैं, पर आरसी वगैरह को भी नहीं लगाएंगे। सबसे पहले मेरे हिसाब में सबसे पहले एक तो जो ये स्टोरेज है इनको लगा देते हैं। एक जो अपनी एयर डिफेंस है उनको लगा देते हैं। और दूसरा एक और एलिविजन स्टोरेज है जिस पे डिस्काउंट है फिलहाल, इसको भी लगा देते हैं। और यहाँ पे एक जेम्स में भी लगा सकते हैं अपन, जैसे कि एलिक्सर स्टोरेज एक और कहाँ पे है?
एलिक्सर स्टोरेज बीच में रहे, ये रहे, ये रहे। ये रहा, तो इसको 2 दिन तो ये कितना 90 जेम्स लेगा, तो इसको भी यूज कर देंगे यहाँ पे। और उसके अलावा अभी फिलहाल तो यही कर पाएंगे। तो यहाँ पे 6 के 6 बिल्डर्स लगा दिए अपने ने। और सबसे पहले जो खाली किसको करें, पेट हाउस को खाली करेंगे यहाँ पे। पेट हाउस पे इसको भी असाइन कर दिया अपने ने। और कन्वर्ट क्या कर सकते हैं डार्क एलिक्सर से, डार्क एलिक्सर में कन्वर्ट करने का फिलहाल कोई फायदा है नहीं अपने को। डार्क एलिक्सर को गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया कन्वर्ट। इसके अलावा आप अपने पास जो भी ये बिल्डर पोशंस पड़े हैं, 1 2 3 लगा देते हैं, जिससे कि 27 ये जो गीगा इन्फर्नो है फिलहाल अभी खाली हो जाएगा। पूरे के पूरे लगा देते हैं 4। और भी खरीद के बाद में यहाँ पे जैसे ही हैमर ऑफ जो हीरोज वाला डार्क एलिक्सर वाला आएगा, ये बिल्डर पोशंस उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा काम में लेंगे, उस टाइम पे बेनिफिशियल ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे लैब के अंदर लगा सकते हैं। रिसर्च पोर्शन भी उसी टाइम पे ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, तो सारे के सारे उस टाइम पे यूज करूंगा। रून ऑफ डार्क एलिक्सर भी उसी टाइम पे काम आएगा। यही था। तो इस तरीके से आप प्लानिंग के हिसाब से पूरा जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मैक्सिमम मिलेगा इस इवेंट के दौरान। सारा का सारा, सारी की सारी चीजों का। ठीक है गाइस, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।